नमस्कार बच्चों, स्वामी राज लर्निंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आस्था दुबे फिर से आपकी महाभारत की क्लास लेके आ गई हूँ। आज हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, ये क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें छाट के बहुत खोज के मैं निकालती हूँ, 10 जगह 10 साइट्स पे जाती हूँ और तब उनमें से छांट छांट के ये क्वेश्चन में इकट्ठा करती हूँ। नियर अबाउट ये 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं जो हर जगह हर कंपटीशन पे अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आएगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा। इसलिए कहती हूँ कि इन क्वेश्चन आंसर पे बहुत ध्यान दीजिए और बहुत अच्छे से इन्हें पढ़िए, ठीक है। एक बार नहीं तो कई बार रिवाइंड कर करके इन्हें सुनिए, समझिए और पढ़िए। इसीलिए मैं पहले आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग करती हूँ और आपको कहानियां सुनाती हूँ। पहले जैसे कि मैंने रामायण पढ़ाया तो उसके बारे में पहले मैंने आपको कहानी सुनाई, तब मैं क्वेश्चन आंसर पे आई। वैसे ही बुद्ध धर्म के बारे में भी मैंने पहले आपको कहानी सुनाई, तब मैं क्वेश्चन आंसर पे आई। और जैन धर्म का भी यही सिलसिला चल रहा है। और महाभारत में भी मैंने यही किया है, पहले आपको कहानी सुनाई है फिर क्वेश्चन आंसर पे आई हूँ। इससे क्या होता है, माफ करना बच्चों, इससे क्या होता है कि आप कहानी सुनते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर और जल्दी और अच्छे से समझ में आता है और जल्दी आपका दिमाग उसको ग्रैस्प कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। तो कोई भी पार्ट मेरे लेक्चर का मिस मत किया करिए, छोड़ा मत करिए ये समझ के कि अरे ये तो बेकार, ये तो कहानी है, क्या करना है, सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, या ये तो क्वेश्चन आंसर छोड़ो, कहानी तो हम जान ही गए। ऐसा कुछ नहीं, दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों कनेक्टेड है। इसको हर चीज अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए, तभी आपका संपूर्ण या पूरा आपका जीके, उस टॉपिक का जीके आपका पूरा कंप्लीट हो पाएगा। वरना कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे, कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे। इसलिए मेरा कोई भी लेक्चर मिस मत किया करिए, कोई भी क्लास मिस मत करिए, उसे सुनिए, रिपीटेड सुनिए, कई बार सुनिए, ताकि हर चीज आपके दिमाग में फीड हो जाए, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं हम अपने महाभारत के क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला चीज, पहले ये महाभारत के बारे में जो मैंने आपको बता दी थी मैं फिर बताती हूँ। विश्व साहित्य में सबसे विशाल ग्रंथ, विश्व साहित्य का सबसे विशाल ग्रंथ महाभारत के लेखक कृष्णद्वैपायन थे। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को ही कहते हैं। कृष्ण रंग यानी सांवला रंग होने के कारण उनको कृष्ण का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो ये वेद व्यास को हमने आपको बताया था ये कौन था। ये वेद व्यास जो थे ये सत्यवती और ऋषि से उत्पन्न एक पुत्र थे। उन लोगों के, सत्यवती और ऋषि से उत्पन्न जो पुत्र थे वो पराशर ऋषि से उत्पन्न, और सत्यवती से उत्पन्न जो पुत्र थे वही वेद व्यास थे। वही सत्यवती जिनकी शादी हो जाती है राजा पांडु से, राजा उनसे सॉरी भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु, राजा शांतनु से सत्यवती की शादी हो जाती है। लेकिन उनके पहले पुत्र किससे हुए थे, पराशर ऋषि से हुए थे, जिनका नाम वेद व्यास था। उनको कृष्णद्वैपायन भी कहा जाता है, उनके कृष्ण रंग की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यही इसमें बताया है कि यमुना द्वीप में जन्म के कारण से द्वैपायन शरीर का कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि कहा गया है, ठीक है। उनका जन्म कैसे होता है, हमने आपको स्टोरी सुनाई थी कि कैसे सत्यवती जो थी मत्स्य गंगा कहलाती थी, क्योंकि वो मछली के पेट से जन्मी थी और उनके शरीर से एक दुर्गंध आती थी, इसलिए उनको मत्स्य गंगा कहा जाता था। और वो अपना पालन पोषण नाव खेल के करती थी। तो नाव खेलने से उनका पालन पोषण होता था। एक दिन उन्होंने एक ऋषि को यमुना नदी के एक तट से दूसरे तट पार लगाने के लिए ऋषि ने कहा, जो कि पराशर ऋषि थे। वो सांझ होने के कारण, सांझ हो रहा था लेकिन संध्या हो रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने उनको पार लगाने के लिए हाँ कर दी। रास्ते में बहुत भीषण बारिश और तूफान आता है तो वो एक द्वीप पे रुक जाते हैं, जहाँ सत्यवती और पराशर ऋषि का जो होता है मिलन होता है। उस मिलन से इनका जन्म होता है। तो यमुना द्वीप के किनारे इनका जन्म होने के कारण इनको द्वैपायन और कृष्ण वर्ण के होने के कारण कृष्ण नाम पड़ा है। कृष्णद्वैपायन इनका नाम पड़ा है और इनका नाम वेद व्यास भी है। आगे बढ़ते हैं
और महाभारत विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। दो ही ऐसे ग्रंथ हैं जो विश्व साहित्य में सबसे विशाल, सबसे बड़ा ग्रंथ माने जाते हैं। एक रामायण है और महाभारत दूसरा। ठीक है, चलिए अब आकर इस महाभारत के लेखक भी वेद व्यास ही हैं। मैंने कहा था कि ब्रह्मा जी के कहने पे गणेश भगवान बोलते गए और वेद व्यास जी इसे लिखते गए। रामायण भी वेद व्यास ने ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक मंत्रों के यज्ञिक उपयोग के लिए चारों वेदों में विभक्त करने के कारण वेद व्यास, इनके नाम का ही अर्थ समझा रहा है। कृष्ण दो पाए, कृष्ण अंग के होने के कारण दो पाए, यमुना नदी के द्वीप पे पैदा होने के कारण, और वेद व्यास उनको इसलिए कहा गया है क्योंकि उनको वैदिक मंत्रों के वो ज्ञानी थे, उनका उपयोग वो करते थे वेदों में विभक्त करने, चारों वेदों में विभक्त करने का। वैदिक मंत्रों को जो उन्होंने, 4 वेद होते हैं जो हम पढ़े थे, इंदस वैली में भी पढ़े थे। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में वैदिक मंत्रों को इन्होंने ही जो है अलग अलग करके इन चारों वेदों में बांटा, और ये बहुत ज्ञानी थे इसलिए इनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। अब आगे पढ़ते हैं। इसे शत साहित्री संहिता कहा जाता है। 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत। भारतीय जीवन 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत को सत साहित्री भी कहा जाता है, संहिता, सत साहित्री संहिता भी कहा जाता है। 1,00,000 इसमें श्लोक हैं। महाभारत जीवन और भारतीय जीवन, महाभारत भारतीय जीवन और हिंदू जनों का, हम जानते हैं कि हम हिंदू धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म का ही महाभारत है। तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत भारतीय जीवन और हिंदू जनता का जातीय ग्रंथ है। जातीय मतलब उनकी अपनी जातीय ग्रंथ, हिंदू जाति का ग्रंथ है, उनका पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, हिंदू धर्म के स्वरूप को निरूपित करने वाला पांचान वेद है। हिंदू धर्म को ही बताता है, उनके स्वरूपों को बताता है, उनकी व्याख्या करता है, उनको समझाता है महाभारत, इसमें यही कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। महाभारत के युद्ध कौन से स्थान हुआ था? अब हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। हमने महाभारत बता दिया क्या 1,00,000 श्लोक है, 4 वेदों में इनको अलग अलग बांटा गया है, सारा ज्ञान वेद व्यास ने बांटा है, और ये विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, दूसरा रामायण है। आगे चलते हैं। ये मैंने रामायण जब पढ़ाई थी तब बताया कि रामायण दूसरा, महाभारत पहला है। विश्व साहित्य का सबसे बड़े ग्रंथों में यही दोनों आते हैं, पहला महाभारत, दूसरा रामायण। अब हमारा क्वेश्चन है पहला, महाभारत के युद्ध कौन से स्थान हुआ था? जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वो किस स्थान पे हुआ था, यानी किस जगह पे हुआ था? तो वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आता है यूपी में। कहाँ आता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुरुक्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आता है किस स्थान पे हुआ था? वो था कुरुक्षेत्र उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध लगातार कितने दिन चला था? महाभारत का युद्ध लगातार चला था कई दिनों तक। ठीक है, बिना रुके। खाली रात में युद्ध वो थमता था ताकि रात में सारे सैनिक सब लोग विश्राम कर सकें, अंधेरे में युद्ध नहीं हो सकता, इसलिए रात में बस युद्ध थमता था और सुबह फिर से शुरू होता था शंखनाद के साथ। भीष्म शंखनाद करते थे यानी शंख बजाते थे और युद्ध का आरंभ होता था, और वही संध्या को शंख बजाते थे तो युद्ध की समाप्ति होती थी। तो ये लगातार कई दिनों तक चला था और सिर्फ रात में यानी संध्या को अंधेरा होने पे ये युद्ध रुकता था। अब ये कितने दिन चला था? ये टोटल 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। आगे पढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध में किसने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की थी? देखो, महाभारत के युद्ध में कौन था जिसने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की? देखिए, उस मतलब ये है कि पूरे महाभारत के युद्ध में
वो प्रतिज्ञा ये हुई थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। हथियार नहीं उठाएंगे यानी युद्ध नहीं करेंगे। तो वो कौन थे? वो स्वयं भगवान कृष्ण थे। ठीक है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में कौन विराजमान थे? अर्जुन का जो रथ था, अर्जुन जो थे, जो सबसे बड़े धनुधर थे पांडवों में से एक, यानी किसने नंबर पे आते थे? वो तीसरे नंबर पे पांडव थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर, उसके बाद भीम हुए, उसके बाद अर्जुन हुए। तो अर्जुन जो सब उनको वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर भी कहलाए, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य भी थे वो। उनको ब्रह्मास्त्र भी मिला हुआ था द्रोणाचार्य के द्वारा, वो खुश होकर उनको उन्होंने दिया था। उनके ध्वज पे, उनके रथ के ध्वज, यानी उनका जो रथ का जो फ्लैग था, झंडा था, ध्वज था, उस पे किसकी मूर्त बनी थी, किसकी तस्वीर बनी थी, कौन विराजमान थे कहा जा सकता है? तो वो थे हनुमान जी। ठीक है, आगे चलते हैं। महाभारत के युद्ध में नकुल और सहदेव की माता कौन थी? आपको पता है पांडव कैसे आए? पांडु को तो श्राप मिला था कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ, किसी के भी साथ सहभोग करते हैं, साथ में रहते हैं, तो उनकी मृत्यु वहीं हो जाएगी। पांडु को ये श्राप क्यों मिला था? क्योंकि उसने 2 हिरण को इसी अवस्था में तीर मार के मार दिया था। जब तीर उन्होंने मारा तो वो दोनों हिरण मनुष्य का रूप लेते हैं। वो एक ऋषि और उनकी पत्नी होते हैं। तो ऋषि उनको श्राप देते हैं कि तुमने मुझे इस अवस्था में मारा, हालांकि तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी क्योंकि मैं तो हिरण के भेष में था, लेकिन तुमने मुझे इस अवस्था में तीर मारा है, तो मैं श्राप देता हूँ, जब तुम अपनी पत्नियों के साथ इस अवस्था में होगे तो तभी तुमको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो पांडु इस वजह से अपनी पत्नियों के साथ नहीं थे। हाँ, तो उनके पुत्र आए, क्योंकि कुंती को वरदान प्राप्त था कि वो जिस देवता का स्मरण करेंगे उससे उनको पुत्र प्राप्त होगा। तो कुंती अपना देवता का स्मरण करती गई और इस तरह से उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए। उसके बाद कुंती ने पांडु की दूसरी पत्नी यानी माद्री की मदद की, उसी मंत्र के साथ माद्री की मदद की। तो जब माद्री ने अश्विनी कुमार को स्मरण किया तो 2 पुत्र उनको जुड़वा हुए, जो कि नकुल और सहदेव थे। वही पूछा जा रहा है, ये पांचों, 3 कुंती के, 2 माधुरी के पुत्र मिलके 5 पांडव बने। तो वही पूछा जा रहा है कि नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे? तो नकुल और सहदेव माधुरी के पुत्र थे। आगे चलते हैं। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की कला किसने सुभद्रा के गर्भ में सीखी थी? सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। ठीक है, तो किसने ये कला उनके गर्भ में सीखी थी? अर्जुन सुभद्रा का विवाह हुआ। ठीक है, सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन भी थी। तो अर्जुन सुभद्रा का जब विवाह हुआ तो उनके घर में एक पुत्र आया। वो पुत्र था अभिमन्यु। सुभद्रा एक दिन अर्जुन के साथ, ये कहानी हम आपको सुना चुके हैं, या नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिए। अर्जुन के साथ सुभद्रा एक दिन बैठी हुई थी। तो अर्जुन उनको चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। उस समय अभिमन्यु उनके गर्भ में थे। वो आधी कहानी सुनते सुनते बीच में ही सो गई। ठीक है, इस कारण अभिमन्यु को आधा ही ज्ञान हो पाया चक्रव्यूह का और आधा ज्ञान नहीं हो पाया कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की कला किसने सुभद्रा के गर्भ में सीखी थी? वो थे अभिमन्यु, अर्जुन सुभद्रा के पुत्र। शरीर सहित कौन सा पांडव स्वर्ग पहुंचा था? शरीर सहित यानी आत्मा नहीं, आत्मा के साथ शरीर, पूरा शरीर सहित कौन सा पांडव, 5 पांडव में से कौन सा पांडव स्वर्ग पहुंचा था? तो वो थे युधिष्ठिर, यानी सबसे बड़े धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, जो उनकी पत्नी, जिनकी माता कुंती थी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। 12 वर्ष के वनवास में पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने किया भवन का निर्माण, किस भवन का निर्माण किया था? 12 वर्ष का जब पांडवों को वनवास मिला, अज्ञातवास की, इस वास में वो पहचाने नहीं जाने चाहिए, वरना उनको फिर से 12 वर्ष का
वनवास जाना पड़ेगा। उस समय दुर्योधन ने पांडवों के लिए एक महल का निर्माण किया था जिसका नाम था लक्षागृह। ठीक है, इसी में दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था कि जब वो लक्षागृह में जाएंगे तो इस तरह से उनको जला के मार दिया जाएगा। ठीक है, तो उस गृह का नाम पूछता है, उस घर का नाम पूछता है, कौन सा महल था, कौन सा घर था, तो उसका नाम था लक्षागृह। लक्षागृह ये भी मैं लिख दे रही हूँ, आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लक्षागृह उस महल का, उस घर का क्या नाम था जिसमें दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा था पांडवों को मारने का, वो था लक्षागृह। आगे चलते हैं बच्चों। महाभारत में पांडवों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो महाभारत में पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया था। ठीक है, उनको जो है कौरवों ने मना कर दिया, वो पूरा वनवास अच्छे से निभाया, उनको नहीं पहचाना गया, लेकिन छल से कौरवों ने ऐसा कर दिया कि उन्होंने अपना पूरा वनवास अज्ञात नहीं बिताया है, वो आखिरी समय में पहचाने गए, जबकि ये झूठ था। उनका वनवास तब तक खत्म हो चुका था जब तक वो पहचाने गए थे, लेकिन इस छल के नाते कौरवों ने यानी युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि वो उन्हें यहाँ नहीं भेजेंगे, वो वापस वनवास जाएं, नहीं तो युद्ध करके जीते। पांडव शरीफ थे, वो देवताओं के पुत्र थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से चले गए कुछ जमीन लेके। वो ऐसी बंजर जमीन उन्होंने दी थी कौरवों ने पांडवों को जिसमें से कुछ नहीं होता था, सिर्फ नाग रहते थे उसमें, लेकिन वहां पे भी उन्होंने बहुत सुंदर सा अपना राज्य बनाया जिसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। उस राज्य का क्या नाम पड़ा? उसका नाम इंद्रप्रस्थ। वो पूरा राज्य बनाया जिसमें राजधानी थी उसकी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ अभी दिल्ली में है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ अभी कहाँ है? दिल्ली में है। कौरव की राजधानी हस्तिनापुर थी, जहाँ के वो राजा थे उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य किस विद्या में निपुण थे? विद्या में निपुण थे। द्रोणाचार्य जो कौरव पांडवों के गुरु भी थे, अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था, वो किस विद्या में निपुण थे वो पूछा जाता है, तो वो थी धनु विद्या। कौन सी विद्या? धनु विद्या, यानी धनुष बाण वाली विद्या। आगे बढ़ते हैं। किसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया? वो थे एकलव्य। उनकी भी कहानी हमने आपको सुनाई है कि कैसे एकलव्य जो है नीच जाति के होते हैं और धनु विद्या सीखने द्रोणाचार्य के पास आते हैं। वो द्रोणाचार्य किसके गुरु होते हैं? कौरव और पांडव के। तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य मना कर देते हैं कि मैं सिर्फ राजाओं के बेटों को ये विद्या देता हूँ, तुम्हें नहीं दे सकता। वो वहां से तो चले जाते हैं लेकिन घर को नहीं जाते। द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उन्हें ही अपना गुरु मान के अपनी विद्या आरंभ करते हैं। रोज धनुष और बाण से लेके अपना अभ्यास, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से वो बहुत बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। और जब द्रोणाचार्य को ये पता चलता है तो वो उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया रहता है कि तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा इस दुनिया में। लेकिन जब वो देखते हैं कि एकलव्य उनसे बड़ा भी धनुर्धर है तो वो उनसे दूरदर्शिणा में उनका अंगूठा मांग लेते हैं ताकि वो कभी धनुष बाण ना चलाएं। और एकलव्य इतने बड़े गुरु प्रेमी होते हैं कि वो उन्हें अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में तुरंत काट के दे देते हैं। आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन है? मैं तब से बोले जा रही हूँ अर्जुन अर्जुन अर्जुन। आगे चलते हैं बच्चों। ऋषि भारद्वाज तथा धृताचार्य नामक अप्सरा, धृताचारी नामक अप्सरा के पुत्र कौन थे? ऋषि भारद्वाज तथा धृताचारी नामक अप्सरा के पुत्र स्वयं द्रोणाचार्य थे। ऋषि भारद्वाज और धृताचारी नामक अप्सरा के पुत्र कौन थे? द्रोणाचार्य थे। याद रखिएगा बच्चों। द्रोणाचार्य ने किसकी बहन कुपी से विवाह किया था? वो कृपाचार्य। द्रोणाचार्य ने किसकी बहन कुपी से विवाह किया था?
कृपाचार्य की बहन कुपी से ठीक विवाह किया था। कृप और कुपी इन लोग का नाम था। कृप थे कृपाचार्य और कुपी उनकी बहन थी। द्रोणाचार्य की शादी कुपी से हुई थी, कृपाचार्य की बहन से। कृपाचार्य के पिता कौन थे? तो कृपाचार्य के पिता गौतम श्रद्धानु थे। गौतम श्रद्धानु, इसको हम लिख दे रहे हैं, श्रद्धानु है, थोड़ा जटिल सा नाम है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। कृपाचार्य के पिता कौन थे? गौतम श्रद्धानु, ठीक है, ये ना है। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कृपाचार्य और कुपी, कृप और कुपी दोनों भाई बहन थे, ठीक है। कृपाचार्य की बहन कुपी की शादी द्रोणाचार्य से हुई थी। अब पूछा जा रहा है कृपाचार्य और कुपी के पिता कौन थे? तो उनके पिता गौतम श्रद्धानु थे। ठीक से देख लीजिए, कृपाचार्य और कुपी के पिता कौन थे? गौतम श्रद्धानु। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कृपाचार्य की माता कौन थी? तो उनकी माता थी जनपदी नामक एक देव कन्या। उनकी माता थी, कृपाचार्य की माता कौन थी? जनपदी नामक एक देव कन्या। जनपदी नामक एक देव कन्या कृपाचार्य की माता थी। कृपाचार्य के पिता गौतम श्रद्धानु थे। कृपाचार्य की बहन कुपी थी, जिनकी शादी द्रोणाचार्य से हुई थी। कृपाचार्य और कुपी दोनों भाई बहन थे। कुपी की शादी द्रोणाचार्य से हुई। कृपाचार्य के पिताजी गौतम श्रद्धानु और उनकी माताजी जनपदी थी। जनपदी एक देव कन्या थी। तो आज का हमारा महाभारत का क्वेश्चन आंसर यहीं तक बच्चों। नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर जानेंगे और उसके पीछे की कहानी भी जानते हुए साथ साथ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। सुनते रहो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार फीड होता जाएगा। कुछ नहीं करना, आंख बंद करिए, हेडफोन कान में लगाइए, सुनते जाइए लेक्चर। कुछ करना है, मेहनत मैं कर रही हूँ, आप सुनने का काम करिए, सुनने का काम करिए, देखिए कैसे याद होता है, ठीक है। कोई लेक्चर मिस ना करिए, कोई कहानी मिस ना करिए, कोई क्वेश्चन आंसर वाली क्लास मिस ना करिए। इसी तरह से आपको ये चीज कंठस्थ हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना एकदम गुट्टी बना के पिला दिया, वो हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।